बहुत सारे लोगों का साइबर सिक्योरिटी एक सपना है कि वहाँ पे उनको जॉब चाहिए और सच में एक ऐसा करियर ऑप्शंस है ना जहाँ पे आप बहुत अच्छी सैलरी सैलरी मतलब आप 30-35 40-50 लाख तक भी सैलरी कमा सकते हो और एज अ फ्रेशर्स नो लिमिट है क्योंकि जैसा ये सेक्टर है ना इसमें जो कैपेसिटी है एक्सपांड होने की वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने खुद का करियर साइबर सिक्योरिटी से ही स्टार्ट किया है और आज वो एक ऐसे टॉप लेवल पे कंपनी के ऐसे टॉप सिक्योरिटी लेवल पे काम कर रहे हैं ना। तो अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि करियर में कुछ बड़ा करना है या फिर कुछ अच्छे लेवल पे जाना है या फिर कुछ ऐसी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना है ना जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आज के वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइज़ कि साइबर सिक्योरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको 2-3 चीज़ें समझ लेना। पहले नेटवर्किंग का बेसिक्स क्या होता है? दूसरा, मार्केट में रिसेंटली क्या-क्या चीज़ें हैं जो ट्रेंड कर रही है, जैसे एआई आ गया है तो सिक्योरिटी में एआई में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। और तीसरा जो फाइनल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है कि हमें वो चीज़ करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म्स चाहिए और प्लेटफ़ॉर्म्स को हम जॉब्स कहते हैं, तो हमें जॉब्स की ज़रूरत होती है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास होगी ना तो डेफिनिटली यू विल बी एट 1% जो भी लोग होते हैं ना टॉप के सिक्योरिटी लेवल में वहाँ पे आप काम कर सकते हैं या करियर बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है टोटली ऑन साइबर सिक्योरिटी और यहाँ पे हम आपको करियर के रोड मैप के बारे में बताने वाले हैं कि एग्ज़ैक्टली आपका करियर रोड मैप इसमें किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि आपको 90 डेज़ का अगर प्लान करना है साइबर सिक्योरिटी 3 महीने का प्लान करना है कि आपको 3 महीने में साइबर सिक्योरिटी में एज़ अ टॉप पोज़ीशन पे जाना है ना, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपको स्टार्ट करनी होगी विद फंडामेंटल जो भी है, फाउंडेशनल नॉलेज है, वो आपको कलेक्ट करना है और कोर नेटवर्किंग करना है। तो कोर नेटवर्किंग में आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हो। आपके पास सीसीएनए का कोर्स है, सीसीएनपी का कोर्स है और एक्सपर्टीज़ लेवल का भी कोर्स है। तो ये 3 कोर्स अगर आप करेंगे ना तो यू विल बी अ टॉप पर्सन इन नेटवर्किंग। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल कलेक्ट करना है, फाउंडेशनल बेस क्रिएट करना है और नेटवर्किंग के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अभी आपको कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, आईपी क्या होता है, आईपी की रेंज क्या होती है, आईपी की क्लास क्या होते हैं, नेटवर्क के डिवाइसेस कौन-कौन से होते हैं, नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं, वेरियस प्रोटोकॉल्स क्या है, आईएसओ मॉडल्स क्या होता है, लेयर्स क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशंस किस तरह से होता है, ट्रंकिंग कैसे की जाती है, तो स्विच क्या होता है, राउटर्स क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स में आते हैं। तो आपको बेसिक्स आपका खुद का जो फंडामेंटल है ना, वो फंडामेंटल यहाँ पे क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट क्लियरिंग फंडामेंटल यू कैन डू अ नेटवर्क एक्सपर्ट। ये बात मेरी आप समझ के ले लो कि अगर आपका फंडामेंटल यहाँ पे 50% भी रहा ना, तो यू विल बी अ एवरेज पर्सन इन नेटवर्किंग। तो आपको जो आपका फंडामेंटल है ना वो 90 से 95% ले जाना है। मैं 5% क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि ये एडवांस है, नेटवर्किंग सोच रहे इतना आसान भी नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड, तो हमें 90 टू 95% खुद का जो बेसिक फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, वो फंडामेंटल आपका क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे फंडामेंटल्स और कोर नेटवर्किंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या-क्या चीज़ें जो इसमें आती है। सबसे पहले आती है कि इसमें मास्टर प्रोटोकॉल, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स क्या-क्या होते हैं, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेमिंग सर्विस, सबनेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम जब कोई आईपी डिफाइन करते हैं, मान लो किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और हम मान लेते हैं कि क्लास ए, बी, सी के आईपी रेंज होती है। तो अगर मान लो कि आपके पास एक बक्से में 100 बॉल है और आपको 100 बॉल 10 टीम में बाँटने हैं। तो आप हर टीम को 10-10 बॉल दोगे, राइट? तो ये जो 10 टीम है ना, ये 10 टीम इट्स वर्क लाइक अ सबनेट और ये आपका जो आईपी रेंज होता है ना, ये सीआईडीआर कहलाता है। क्योंकि ये सीआईडीआर में ये सबनेट्स काम करते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जैसे सबनेटिंग क्या होती है या फिर डीएनएस क्या होता है या फिर टीसीपी आईपी के जो बेसिक्स प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट नॉलेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी लिनक्स और लिनक्स, विंडोज़, उनके कमांड्स, क्योंकि नेटवर्किंग में इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर बेसिक्स स्टार्ट करता है ना,
ही विल स्टार्ट विद लिनक्स कमांड्स कि आपको नेटवर्किंग के कुछ बेसिक्स लिनक्स कमांड पता है, या फिर आप विंडोज़ में काम कर रहे हो तो विंडोज़ और नेटवर्किंग का कैसे आर्किटेक्चर है और किस तरह से काम करता है। आपको डीएनएस पता है, डीएनएस लुकअप पता है, डिगप पता है, आईपी कॉन्फ़िग पता है, ये चीज़ें आपको पता है या नहीं है? तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये एक बेसिक्स फंडामेंटल का ही पार्ट है। जो मैं ये अभी बता रहा हूँ ना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस और समथिंग एल्स, इट्स अ बेसिक फंडामेंटल। तो आपको ये चीजें करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होती है, फायरवॉल की बात करें हम तो फायरवॉल क्या होता है, या फिर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग या पोर्ट ब्लॉकिंग की बात करते हैं कि पोर्ट लेवल पे किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। तो नेटवर्किंग के जो बेसिक्स सिक्योरिटी पैरामीटर्स है और सिक्योरिटी टर्म्स है वो क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो मेजर कोर आपको कहा है कि आपको 1 महीना, 1 मंथ आपको बस आपके फंडामेंटल पे काम करना है। अगर आपको एक्सपर्ट नेटवर्क का एडमिन बनना है या फिर एक्सपर्ट नेटवर्किंग में आगे जाना है ना, तो वर्क ऑन फंडामेंटल्स। अभी आप ये कैसे करोगे? आपको 2-3 वेज है। अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। आप अगर कोई बुक्स रेफर कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। आप अगर यूडेमी का कोई कोर्स रेफर कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। या फिर आप प्राइवेटली कोई क्लासेस कर रहे हो, फिजिकल कोई मेंटर है आपके पास, तो इट्स वेल एंड गुड। आप किसी भी वे से जाओ, बट टारगेट है कि यू नीड टू कंप्लीट दैट फंडामेंटल विद इन दैट 1 मंथ टाइम। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे का जो हम बात करने वाले हैं ना, यहाँ पे अगले टाइम की बात हो रही है, यानी डे 31 टू डे 60, यानी ये सेकंड मंथ की बात हो रही है कि सेकंड मंथ में आपको क्या क्या चीजें जो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स और लैब प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सीसीएनए सीसीएनपी का कोर्स करेंगे तो आपको इनिशियली 15 डेज तो बेसिक्स पढ़ाया जाएगा और उसके बाद वो आपको प्रैक्टिकली राउटर कोर स्विचेस या फिर स्विचेस पे वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे कि ये चीजें किस तरह से परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वल्नरेबिलिटीज होती है क्या, किस टाइप की, या फिर मालवेयर्स होते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड अटैकिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ाया जाता है। अभी ये ना सारे टूल्स बेस पे ही आप कंसिडर करो। टूल्स बेस पे मतलब एक टूल किस तरह से काम करता है, बस आपको इसी तरह से सीखना है कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। प्रैक्टिकल लैब्स में भी आप प्रैक्टिकली ये चीजें करके देख सकते हो। अभी रिसेंटली एआई का जमाना है और एआई पे सारी चीजें आपको फिजिकल कोई स्विच या राउटर की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है ऑन क्लाउड। तो आप इजीली प्रैक्टिस लैब का भी यूज कर सकते हो। और जब आप मान लो कि एक एडवांस लेवल का नॉलेज कैप्चर कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली ये कर रहे हो, तो सर्टिफिकेशंस भी मैंडेटरी होता है। आप कोई भी सर्टिफिकेशंस करो, सीसीएनए करो, सीसीएनपी करो, सीसीईएक्स करो, ये सर्टिफिकेशंस आपको ये डिफाइन करेंगे कि यू आर अ कैपेबल और यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन। तो ये अगले जो 60 दिन है, मतलब 1 से 60 दिन के बीच में आपके पास सर्टिफिकेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मंथ में आपका स्टडी इतना होना चाहिए कि यू मस्ट क्रैक एनी सिंपल एग्जाम, सीसीएनए की एग्जाम भी आपने क्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे हम आगे के डेज का अगर प्लान करेंगे तो आगे के डेज में क्या है, 60 to 90 डेज के बीच में, ये थर्ड मंथ का मैं आपको बोल रहा हूँ। थर्ड मंथ में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, आपका रिज्यूम बिल्ड करना चाहिए और जॉब सर्च करना आपको स्टार्ट करना चाहिए। 3 फेज में हमने बात की। सबसे पहले फेज में हमने नॉलेज कैप्चर किया, दूसरे फेज में हमने खुद को फंडामेंटली इतना पावरफुल बनाया और हमने सर्टिफिकेशन किया, और तीसरे फेज में अब हम जॉब सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको इनिशियली कहा है कि 3 फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको खुद का एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो के बारे में आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे, थोड़े से राइटअप्स लिखने होंगे सिक्योरिटी स्क्रिप्ट के बारे में, जो भी रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स चल रहा है एआई का, वो एआई के बारे में आपको वहाँ पे खुद को बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको रिलेवेंट कीवर्ड, जो भी मार्केट में अभी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग पैटर्न्स है, उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करने। और तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको नेटवर्किंग में एंट्री लेवल रोल पे ट्राई करना है। अभी जब भी हम इनिशियल लेवल की बात करेंगे तो आपने पहले मंथ में फंडामेंटल सीखा, दूसरे मंथ में आपने कोर सीखा, तीसरे मंथ में आपको जॉब मिला, तो डायरेक्टली आप एज एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे। यू नीड टू स्टार्ट विद लेवल 0 टू लेवल 7।
तो आपको 1 धीरे-धीरे मान लो आपने 2 महीने लेवल 1 पे काम किया, समझ में आ गया कि लेवल 2 या लेवल 3 का काम कर सकता हूँ, गो विथ लेवल 3। उसके बाद 1 साल में पता चला कि यू कैन वर्क ऑन लेवल 5, गो विथ लेवल 5। अगले 2 साल बाद पता चला कि यू कैन वर्क ऑन लेवल 7, तो गो विथ लेवल 7, बट डायरेक्टली 0 टू 7 डोंट गो, इट विल कोलैप्स, मीन्स इट विल सूटेबल ही नहीं है ये चीज़ें, पता है कि क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये कंपनी के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से नहीं होता, ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो जो मैंने आपको बताई है, तो इट्स वेल एंड गुड। आप 90 दिनों के अंदर, 90 डेज़ की बात कर रहा हूँ, 90 डेज़ मतलब 3 मंथ्स के अंदर आपके पास एक नेटवर्किंग का बहुत ही अच्छा जॉब होगा और आपकी सैलरी 10 लैक्स प्लस में चली जाएँगी। ये मैं आप रिटर्न करके दे रहा हूँ कि अगर आप ये इतना चीज़ें कर रहे हो ना, तो डेफ़िनेटली आपका करियर ब्राइट होगा और आपकी सैलरी भी बहुत हाई रहेगी। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे, कमेंट्स करके आप वो क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो और अगर आपके जेन्युइन कमेंट्स लगे तो डेफिनिटली आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूले। फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।